नई जिंदगी अमन चौक से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि इनके परिवार के सदस्य से ही इस चौक का नाम है और होटल का नाम है। पूरे शहर में अमन चौक प्रसिद्ध है। फ्लैटिंग की कीमत थी 100 रुपए 50 रुपए पर हफ्ते पर फ्लैटा दे देते। अच्छा। हमारे वालिद साहब लिए 10-10 20 रुपए दे। कौन से ईयर में? एक अमन ग्रुप की दहशत थी क्या ये सब? अच्छा। फिर निवड़ को है उप महापौर बने। मजरेवाड़ी से लोगों अमन चौक तक जो रोड बने हाईमैक्स से जो लगाए हैं, अच्छा। ये हमारे भाई के कार्यों में जुआ है। अच्छा। एक चाबी वाले से लेकर उप महापौर बनने का जो सफर था, हाँ। वो कैसे तय हुआ हाजी साहब? क्या वार्ड एक वेला है, आमने सामने का ये है मुकाबला ये। अच्छा। हार जीत तो होने वाली है, किसके साथ ये क्या मालूम है। अबू बकर के हमारे बच्चे ठहरने वाले हैं। और ऐसा आपका चर्चा लगाया जा रहा है कि जिस पर डे में आप बैठेंगे, मतलब 2 पर डे 2 पैनल की यहाँ पर चर्चा है। हाँ। एक तौफीक शेख और एक बाबा मिस्त्री। अच्छा जी। तो जिस पर डे में भी आप जाएंगे वहाँ की ताकत बढ़ जाएगी, ऐसा चुनावी विश्लेषक कहते हैं। तो आप किस पर डे में जो है बैठना पसंद करेंगे? बाबा मिस्त्री के, तौफीक शेख के, मतलब किसके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है? नहीं, अभी ऐसी भी चर्चा हो रही कि अबू बकर जो सैयद है वो अभी अजीत पवार के राष्ट्रवादी में प्रवेश करके अभी जो है तौफीक पहलवान के साथ उनका पैनल बनने वाला है। 20-21 के हमारे चाहिए 4-8 का जाकर 4 का करें। या बाबा मिस्त्री हो या तौफीक पहलवान हो, जो भी ठहरने वाले आमने सामने ये करे उन्हें। अभी आपके जो शरद पवार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं महेश गादीकर साहब, उनका और आपका जो घराना है पहले से बहुत अच्छा संपर्क रहा है। तो हमने सुना है कि उनकी तरफ से आपको फोर्स किया जा रहा है कि अबू बकर सैयद एक पैनल बनाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं और चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी में मत जाओ अजीत पवार के, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर फोर्स करते हैं तो अलग पैनल बनाने की तैयारी में है क्या अमन ग्रुप? लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सोलापुर शहर का नई जिंदगी इलाका, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सोलापुर शहर के नई जिंदगी अमन चौक में। और अमन चौक ये नाम जो है नई जिंदगी की सियासत के इर्द गिर्द घूमता आया है। और यूं कहा जाता है कि अमन चौक और अमन ग्रुप के इर्द गिर्द ही नई जिंदगी की सियासत घूमती चली आई है। बात करें तो सोलापुर शहर का सबसे चर्चित ये इलाका बन चुका है। सुबह का समय है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। वॉकिंग पर हम निकले थे, हमारी मुलाकात अमन ग्रुप के जो बड़े सदस्य कहा जाते हैं, प्रमुख चेहरे कहा जाते हैं, कासिम हाजी साहब, इनसे हुई। और इनसे हमने सोचा कि चाय पर चर्चा हो जाए, वॉकिंग पे चर्चा हो जाए। तो इस समय जो सोलापुर महानगर पालिका का इलेक्शन चल रहा है उसको लेकर थोड़ी चर्चा हो जाए। और नई जिंदगी का जो इलाका है, यहाँ कुछ यहाँ पर समीकरण है और यहाँ की सियासत, यहाँ का मिजाज क्या कहता है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। नई जिंदगी अमन चौक से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि इनके परिवार के सदस्य से ही इस चौक का नाम है और होटल का नाम है। पूरे शहर में अमन चौक प्रसिद्ध है। कासिम हाजी साहब, सुबह सुबह हम वॉकिंग के लिए निकले थे, आपसे मुलाकात हो गई। और सबसे पहले मैं लोक प्रधान में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसा कि सोलापुर में अभी इलेक्शंस है, इलेक्शंस पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इस नई जिंदगी के इलाके के आप पुराने नागरिक माने जाते हैं, पुराने सदस्य माने जाते हैं, और सबसे पहले आप यहाँ पर बसे, तो उस वक्त के हालात कैसे थे? किस समय आप, कौन से ईयर में आप यहाँ पर आए और उस वक्त यहाँ पर हालात कैसे थे? 1970 के अंदर यहाँ पे प्लाटिंग पड़ी लोकमान्य नगर में। पहला ये नगर स्थापना करे गोस्की, वेंकटेश गोस्की साहब। अच्छा। उनके बेटे मोहन गोस्की थे। अच्छा। यहाँ प्लाटिंग की कीमत थी 100 रुपए 50 रुपए पर हफ्ते पर प्लाटा दे देते। अच्छा। हमारे वालिद साहब लिए 10-10 20 रुपए दे। कौन से ईयर में? 1970-71 की बात है ये। अच्छा। आकर रहे हम 78-79 के अंदर यहाँ पर। अच्छा। कुछ नहीं था यहाँ नई जिंदगी के अंदर, अकेला सन्नाटा था यहाँ पे, एक ही घर था।
यहाँ से हम हुडगी नाके से लेकर पानी लेकर आते थे। यहाँ के खेती बाड़ी थे, कुछ नहीं था यहाँ। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बस्ती बनती गई, फिर किलेदार बना, फिर मंत्री चंडक, आनंद नगर, फिर बाद में सिद्धेश्वर एक साथ ये 5 तक सिद्धेश्वर नगर बना। सैपन दादा जब आए प्लॉटिंग करे यहाँ कुड़मुक्तर लिए, अच्छा कोरे माला की जो जगह थी 199 एकड़, अच्छा तो वो नई जिंदगी बसा है सिद्धेश्वर नगर बोलकर। यहाँ हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग यहाँ रहते थे। अच्छा। यहाँ वाद ग्रस्त नहीं सबसे क्या पहले आपको मकान कहाँ था, पुराना मकान? लोकमान्य नगर में था 1983 के 1973 के अंदर हम प्लाट लिए, 70-72 के अंदर, फिर 78-79 में आए। अच्छा प्लाट नंबर 183 नंबर प्लाट नंबर है लोकमान्य नगर के अंदर। हमारे वालिद साहब लिए, हम 9 भाई थे, एक बहन थी हमारे को। अच्छा यहाँ की जो कठिन परिस्थिति, कुछ नहीं था, खेती बाड़ी थी, रास्ते नहीं थे। अच्छा जैसा 1987 के अंदर हमारे भाई नगर ग्राम पंचायत को ठहरे थे, अच्छा वहाँ हारने के बाद फिर हारून सैयद क्या? अब्दुल रहमान सैयद, अच्छा अब्दुल रहमान सैयद साहब। दोनों ठहरे थे ग्राम पंचायत को। फिर बाद में से ये हुआ 1992 के अंदर हाँ नगर परिषद हुई है, अच्छा ग्राम पंचायत जाकर। फिर 1997 के अंदर इलेक्शन लगा, फिर बाबा मिस्त्री एक जनता दल से निवड़ कर आए यहाँ से। अच्छा फिर ऐसा चलते गया प्रभाव, अच्छा थोड़ा थोड़ा सुधारना होते गई, ये करते गई, अच्छा बस्ती बढ़ते गई, लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ते गई। आज नहीं तो कम से कम 40-50 हजार की आबादी है। अच्छा ऐसा पहले और अब में क्या फर्क दिखता है आपको? अब फर्क तुम देखो ना, ये अभी जो हालात पहले थे, रोड़ा बने, ड्रेनेजा बने, कैसी हालात थी पहले यहाँ की नई जिंदगी। यहाँ लोग आना नहीं पसंद करते थे। अच्छा एक अमन ग्रुप की दहशत थी क्या ये सब? ऐसा अहमद ग्रुप दहशत विशत नहीं थे, लोग काम करते थे। अच्छा लोगों को ये थे सब, हर जात के लोग, रनी के लोग हाँ। यहाँ पर किसी को तकलीफ नहीं दिया जाता था। अच्छा बहुत आपका सामाजिक काम बड़े पैमाने पर यहाँ रहा है। आप 8-9 भाई जो है समाज के हित में बहुत सारे काम किए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये सब? हम करते हैं बिल्कुल। जिनेवड़ को है ना 2012 के अंदर हमारे भाई उपमहापौर बने, हमारे को कुछ नहीं। सियासत में आने का कैसा सोचे हाजी साहब? अचानक ऐसा सोचे बाबा हम सब जन ठहरे आकर, हम एक बार ठहरना करूँगा। हमारे भाई कॉर्पोरेशन में थे, अच्छा ठहरने के बाद चाय वाले बिल्कुल थे उन्होंने। अच्छा फिर अचानक तय हुआ कि बाबा इलेक्शन में ठहरना बोलकर। अच्छा चाबी मतलब महापालिका महापालिका वाले चाय पानी छोड़ देते। चाय वाले बिल्कुल नौकरी थी कॉर्पोरेशन में ना, महानगर पालिका, राजीनामा देकर उन्हें छोड़े। अच्छा फिर निवड़ को आए, उप महापौर बने। मजरेवाड़ी से लोगों अमन चौक तक जो रोड बनाए हाईमैक्स से जो लगाए, अच्छा ये हमारे भाई के कार्यों में जो है। अच्छा पानी टाकिया जो बनाए ले मस्जिदा के सामने जो भी है, हर मस्जिद के सामने जाकर देखकर तुम टेरने जाके रोड़ा के काम सिद्धेश्वर 105 लेकर मंत्री चंडक, काजल नगर, साहिल नगर, ये जाकर तुम देखो, चौकसी करो वहाँ के कैसे काम है। अच्छा नहीं हाजी साहब, जैसा कि देखा गया तो एक चाबी वाले से लेकर उप महापौर बनने का जो सफर था, वो कैसे तय हुआ हाजी साहब? मतलब ये हमारे महेश गादेकर साहब थे। अच्छा। हमको इसको टिकट दिए, हाँ टिकट देकर राष्ट्रवादी की टिकट देकर चुन कर लाए, उप महापौर बने गादेकर साहब। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा पहली बार आने के बाद इतना कौन करते नहीं, हमारे वास्ते बहुत मदद करे हमारे वास्ते उन्होंने। अच्छा अजित पवार मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, अच्छा। फौरन बोलने के बाद उनके कहने पर उप महापौर बने। अच्छा ऐसा हुआ। ऐसा अब पहले की जो सियासत थी हाँ। और अब की सियासत में आपको क्या फर्क लगता है? अब क्या वार्ड एक वेला है, आमने सामने का ये है मुकाबला। ये अच्छा हार जीत तो होने वाली है, किसके साथ होंगी क्या मालूम है। अबू बकर के हमारे बच्चे ठहरने वाले हैं, अच्छा क्या उसको देख रहे हैं कौन से पक्ष में है। अभी तो हम तो राष्ट्रवादी में हैं। अच्छा प्रभाग क्रमांक 20 को जो फोड़ा गया है, 20 और 21, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है जी साहब? पर के क्या है, 2 वार्ड के 1 वार्ड करे। अच्छा जो हमारे आजू बाजू थे 20-21 के हमारे थे, 4-8 का जाकर 4 का करे, या बाबा मिस्त्री हो या तौफीक पहलवान हो, जो भी ठहरने वाले आमने सामने ये करे उन्होंने। अच्छा आने वाला तो मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम का चल नहीं, आने मुस्लिम का नहीं है, आने वाले जो तौफीक शेख है या बाबा मिस्त्री है, नूरुद्दीन मुल्ला है, या रफीक नामदार है, वाहिदा आफा है, या अबू बकर है, या अजहर हुंडेकर है, ये सब यहाँ के कार्यकर्ते हैं, यहाँ के चाहिए। 2 वार्ड के 1 वार्ड करे। ये मुसलमान का वार्ड है, वो फोड़ा गया ये। अच्छा अभी हाजी साहब, आप अगर देखा जाए तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार में है आप,
और ऐसा आपका चर्चा लगाया जा रहा है कि जिस पर डे में आप बैठेंगे, मतलब 2 पर डे 2 पैनल की यहाँ पर चर्चा है, हाँ। एक तौफीक शेख और एक बाबा मिस्त्री। अच्छा जी। तो जिस पर डे में भी आप जाएंगे वहां की ताकत बढ़ जाएगी, ऐसा चुनावी विश्लेषक कहते हैं। तो आप किस पर डे में जो है बैठना पसंद करेंगे, बाबा मिस्त्री के, तौफीक शेख के, मतलब किसके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है अमन ग्रुप इस अभी समय? तो हम तो फिलहाल तो अभी तो राष्ट्रवादी में हैं। अच्छा अभी मशवरा नहीं करे इसके बारे के अंदर। अच्छा। मशवरा हुआ नहीं, अब क्या बोल लेंगे नहीं किसके बारे में, मशवरा नहीं हुआ हमारा। मतलब आपकी एक पसंद होगी ना, मतलब आप पीछे के खिलाड़ी है, मतलब सामने आते नहीं, फर्स्ट टाइम आप सामने आ रहे हैं हमारे से बात शादी की कर रहे बात हैं। नहीं है ये, हाँ। खिलाड़ी की भी बात नहीं है। हाँ। अल्लाह ताला ने हिदायत दिया, समझ दिया, अक्ल दिया है। अच्छा अभी तो हम तो राष्ट्रवादी में इसी लड़ने का इरादा है, खाली इतना चाहिए कि बाबा हाँ हाँ उतारिए है क्या राष्ट्रवादी है। हाँ। मेरे को इतला नहीं, बच्चे को इतला है इसके बारे में, अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा। इतना है और कुछ नहीं, अभी ऐसी भी चर्चा हो रही कि अबू बकर जो सैयद है वो अभी अजीत पवार के राष्ट्रवादी में प्रवेश करके अभी जो है तौफीक पहलवान के साथ उनका पैनल बनने वाला है। ऐसा हमारा भी इरादा चल रहा है 100%। मतलब अभी पहले से वाली साहब जो है घड़ाल के ऊपर चिनकाए अभी तक राष्ट्रवादी पर हमारा जितना भी काम है ना, वायदा आपा को जो लाए थे ना, अच्छा वो भी राष्ट्रवादी जी घड़ाल पर चुन को लाई थी यहाँ नई जिंदगी के एरिया में। पहली बार राष्ट्रवादी को जो बुलाए ले हैं, हमारे हरुण भाई वायदा आपा को लेकर चुना कर लाए थे। अच्छा, उनको बहुत विरोध करे थे कांग्रेस मतलब राष्ट्रवादी से ही लड़ना है ऐसा इरादा है, राष्ट्रवादी से हमारा ये वेला, राष्ट्रवादी से लड़ने का इरादा है हमारा। अच्छा, तो अभी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी या फिर अजीत पवार की राष्ट्रवादी, ये अभी तय नहीं हुआ, अभी तय नहीं हुआ, अभी मशवरा चल रहा है। मशवरा चल रहा है, अजीत पवार गढ़ से लड़ने का है कि शरद पवार गढ़ से लड़ने का है। अच्छा अजीत साहब, अभी अगर देखा जाए तो नई जिंदगी का इलाका बस कर काफी समय हुआ, विकास हुआ है क्या नई जिंदगी का, ऐसा नई लगता है? जिंदगी का विकास हुआ है, कुछ थोड़ा बचा है, अच्छा वो हो जाएंगे। अभी नगर सेवक जो निवड होंगे काम होते हैं, आज 10 साल से 17 से लेकर 2022 तक ये था, लॉकडाउन पड़ा था। अच्छा पर जो 5-6 साल का जो टाइम में गया है, अच्छा 5-6 साल में हालात कैसी थी मालूम थे तुम्हारे को लॉकडाउन के, सही है सही। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, वो काम नहीं मिले। अभी जब नगर सेवक अभी आएंगे काम करेंगे, अधिकारी को बोलने वाला कौन नहीं है। आपका पैनल कैसे बनने वाला है जी साहब? अभी तय नहीं हुआ, अभी हाँ, नामों की चर्चा रहेगी ना? नहीं, अभी ये तय नहीं है इसका। ऐसा अगर देखा जाए तो पहले से तौफीक पहलवान और आप मतलब राजकीय विरोधी था आपके, मतलब अभी वो आपके पार्टी में लड़ने जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी ऐसी आई है अब मिलकर लड़ने की है, मिलकर लड़ने की है। पहले राजकारण से ऐसा कुछ हमारा कुछ झगड़ा नहीं था, झगड़ा व्यक्ति भी नहीं था, वैचारिक जो लड़ा था पहले का, वैसा कुछ भी नहीं, ऐसा क्या हमारे ये नहीं है, हम गए किसी के विरोधी तो पार्टी हर विरोधी है, हर पक्ष की लड़ने वाली विरोधी हर आदमी रहता है। अच्छा, वो कोई तो एक आदमी निवड़ कर आते रहता है, अच्छा, एक के अवसर ऐसा रहता है। लेकिन अभी बाबा मिस्त्री और तौफीक पहलवान दोनों पैनल आमने सामने रहेंगे ना? हाँ रहेंगे, तो रहने वाले तो अभी अब वैसा अभी ला कर रखे ले, उन्हें भी ठहरने वाले। अब उन्हें भी 2-3 बार नगर से हो गए, 2 बार आमदारशिप को ठहरे ले उन्होंने। अच्छा, ऐसा भी है ना उन्होंने। अभी एमआईएम के सामने मतलब जो भी उम्मीदवार होंगे उनसे मुकाबला तो तुम्हारा होने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसा बताते हैं कि भाई एमआईएम की ताकत यहाँ पर भी ज्यादा है जी साहब, वो अल्लाह के हाथ में है। मुस्लिम वोटर का रुझान जो है एमआईएम की तरफ है, आखिर तो अल्लाह उसको कैसा हैंडल करेंगे आप खास? देखो, कार्य देखकर काम कर देने वाले, आदमी देखकर मतदान डालने वाले। फिर इस बार भी ऐसा एमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी ताकत ज्यादा है और बिहार के इलेक्शन में 5 सीटों पर जीत हासिल होने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है जी साहब। बढ़ गया है, वो अल्लाह के हाथ में है, आखिर में बोल नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, अभी क्या मुद्दे हैं जो मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? 2026 में जनवरी में इलेक्शन होगा ऐसा कहा जा रहा है, कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं नई जिंदगी के इलाके के जिसको लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, कैसा है यहाँ पे विकास, जो काम हर सुख दुख में साथ में मतलब हर सुख में साथ में आने वाले रात दिन 24 घंटे कभी भी, ये हमारे कार्य है, हमारी खिदमत है, इसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरे की मदद, किसी के सुलहनामा के अंदर जाते, किसी के भी अच्छे के काम में जाते। अच्छा, ये काम से हमारी ये है अपेक्षा है बाबा। समस्या क्या है यहाँ पर, जो बड़ी समस्या है? समस्या क्या नहीं, बेकार है लोग, काम धंधे का सोचना पड़ेगा, कुछ तो अच्छा यह है। दूसरा क्या है, कोई अच्छी कंपनी वगैरह कोई लाया, मुसलमानों के बारे में कुछ तो हुआ,
तो ये होगा। अच्छा, अभी आपके जो शरद पवार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं महेश गादीकर साहब, उनका और आपका जो घराना है पहले से बहुत अच्छा संपर्क रहा है, तो हमने सुना है कि उनकी तरफ से आपको फोर्स किया जा रहा है कि अबूबकर सैयद एक पैनल बनाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं और चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी में मत जाओ अजित पवार की, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आया हमारे। सुनने आया, ये मुझे इतना नहीं है साहब, तो मुझे हमारे को बुला के लेने वाले थे। हाँ। मैं गया नहीं, 2-3 बार मैं बाहर था, गाँव गया था, अच्छा, इसलिए मैं बाहर गाँव था, इसलिए मुझे इतना नहीं है। लेकिन साहब का फोन आ रहा है, अगर साहब फोर्स भी करते हैं तो अलग पैनल बनाने की तैयारी में है क्या मन ग्रुप? नहीं, उस पर मशवरा करने का हमको, इसके बारे में तय नहीं हुआ। हाजी साहब सब सस्पेंस रख रहे हैं, बता रहे नहीं। नहीं जी, सस्पेंस का कुछ भी नहीं है। हाँ। ये कुछ नहीं है, बड़ा धमाका देने वाले हैं, ऐसा नहीं लग रहा नहीं, है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे के साथ मशवरा करने का है, साहब के साथ बैठने वाले हैं। हाँ। तो ये वो देखा जाएगा बात। अच्छा, हाजी साहब ऐसी कौन सी 3 समस्याएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई नई जिंदगी की, जो रोड, ड्रेनेज, सड़क, बिजली को छोड़कर जो समस्या, आपको क्या लगता है कि इस पर काम होना चाहिए अभी? एक अच्छा एक हॉस्पिटल लाने का इरादा है। अच्छा, एक हॉस्पिटल लेना, समस्या होते है, दवाखाने हैं, ये क्या भी दूसरा कुछ काम नहीं रहा है, अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, क्या कहेंगे प्रभाग 20 की जनता को, आह्वान क्या रहेगा आपका हमारे चैनल के माध्यम से, क्या मैसेज, क्या अपील करेंगे आप? अब देखो जो अपील है सामने है, सामने चुनाव का ये लश्कर दिख रहा है, पब्लिक जो है शानी है, होशियार है, जनता सोच समझ के मतदान करेंगे। अच्छा, कि उनको कार्य देखकर लोगों को ये नहीं करने वाले, जिसका काम है उसको मतदान करेंगे। अच्छा, तो आपके पक्ष में मतदान होगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? इंशाल्लाह हो जाएगा। ये थे हमारे साथ कासिम हाजी साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, कासिम सैयद। सोलापुर शहर की राजनीति में, खास करके नई जिंदगी की राजनीति में इनका बड़ा नाम है। सुबह वॉकिंग का समय चल रहा था, हम सुबह वॉकिंग पे निकले थे, तो इनसे मुलाकात हुई, सोचा कि कुछ सियासी चर्चा हो जाए, नई जिंदगी के इलाके के बारे में चर्चा हो जाए, क्या कुछ यहाँ के विकास के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो जाए, और अमन ग्रुप की क्या भूमिका है इस इलेक्शन को लेकर उस पर चर्चा हो जाए। बहुत सारी बातें कासिम हाजी साहब ने हमें बताई, हमने आपके सामने रखी, और बहुत सारी बातें सस्पेंस उन्होंने रखी है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में वो बड़ा धमाका करने वाले हैं। और जो भी जनता के मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ की बहुत सारी समस्या बाकी है, उसको पूरा करने का चुनाव के बाद उन्होंने जनता से वादा किया है, और बहुत सारे काम भी उन्होंने किए हैं, ऐसे उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया है। और भी नेताओं से बातचीत करते रहेंगे और ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैं नदाब, मेरे साथ जावेद कर्नल, सोलापुर।